Today we are going to learn kinds of sentences. In the previous video we learned what is a sentence. पिछली क्लास में हमने सीखा कि सेंटेंस क्या है और आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि सेंटेंस, देखिए, अगर आप भाषा की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट लैंग्वेज, देन इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट सेंटेंस। सेंटेंस के बिना लैंग्वेज का यानी लैंग्वेज बोलना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हम जो लैंग्वेज बोलते हैं तो लैंग्वेज क्या चीज़ से होता है, वाक्यों से ही, यानी सेंटेंस से ही लैंग्वेज बनती है। सेंटेंस ही नहीं रहेगा तो फिर लैंग्वेज बन ही नहीं सकता है। और लैंग्वेज का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, अपने विचारों और अपनी भावनाओं को एक दूसरे पर प्रकट करने के लिए ही हम अपने लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। और आपको ये पता है कि लैंग्वेज सेंटेंस से बनती है, ठीक है। और सेंटेंस क्या होता है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो आपने ये सीखा था पिछली क्लास में सेंटेंस वाली वीडियो में, जहाँ पे मैंने द सेंटेंस, द फ्रेज, द क्लॉज बताया था। और अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे तो वीडियो को आप देख ले जाके हमारे चैनल में, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर में बात करेंगे तो सेंटेंसेस हैं टोटल 5। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कितने हैं, 5 प्रकार के होते हैं। और ये पहले हम लोग ये समझते हैं कि पांचों सेंटेंसेस कौन कौन सा है, उनका नाम क्या है। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। Second is interrogative sentence. Third is imperative sentence. And fourth is exclamatory sentence. And fifth is ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये आप देख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर में ये टोटल हुए 5 सेंटेंसेस। आप इंग्लिश जो बोलते हैं हम लोग, तो इंग्लिश बोलने में हम इन्हीं 5 सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। अगर ये 5 सेंटेंसेस आपको नहीं आती है तो आप कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलते समय अटक सकते हैं। और हमने देखा है जब हम बिगिन करते हैं इंग्लिश सीखना तो हम ज़्यादातर फोकस करते हैं असर्टिव सेंटेंस पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे एंड इंपरेटिव सेंटेंस पे। फिर जब हम एडवांस सीखना शुरू करते हैं तो हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस को सीखते हैं। और प्रारंभिक में हम लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं, मोस्टली वी फोकस ऑन असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इंपरेटिव सेंटेंस। एंड इट इज़ नेसेसरी आल्सो, ये अनिवार्य भी है इसको जानना, क्योंकि अगर आप वो नहीं सीखेंगे तब तक आप एडवांस नहीं सीख सकते हैं। तो आपने सीखा कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के, 5 प्रकार के हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि असर्टिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, इंपरेटिव क्या है, एक्सक्लामेटरी क्या है एंड ऑप्टेटिव क्या है। पहले हम लोग सीखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या है। असर्टिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इट स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है एंड फुल स्टॉप से खत्म होता है। मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं असर्टिव सेंटेंस को पहचानने के लिए कि यह सब्जेक्ट से शुरू होता है एंड फुल स्टॉप से खत्म होता है। एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए, आई एम गोइंग टू पटना। तो आप गौर करेंगे, आई एम गोइंग टू पटना, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है, और लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप आएगी, आई एम गोइंग टू पटना। तो आई सब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप हेयर। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन है असर्टिव सेंटेंस का। अगर आपको पूछा जाए कि असर्टिव सेंटेंस को पहचानिए तो आप, यही इसका पहचानने का रूल है कि पहले सब्जेक्ट को देखना है और फिर लास्ट में फुल स्टॉप को देखना है। शी वॉज नॉट रेडी, इसका मतलब वह तैयार नहीं थी, तो सब्जेक्ट क्या है, सी है, और लास्ट में यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप है।
आप कहेंगे कि सर ये तो नेगेटिव हो गया, अब ये पॉजिटिव में है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये असर्टिव सेंटेंस को दो भाग में बांटा गया है। ये असर्टिव सेंटेंस दो भाग में बांटा गया है, ध्यान दीजिएगा। ये कौन कौन है? पहला हो गया अफर्मेटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको आप कहते हैं, एंड सेकेंड हो गया नेगेटिव। देखिए ये दो प्रकार के हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो आप जो यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं ये अफर्मेटिव का एग्जाम्पल हुआ एंड ये नेगेटिव का एग्जाम्पल हुआ, लेकिन ये दोनों ही आते हैं किसके अंतर्गत में? असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत में आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव भी समझ में आया होगा और असर्टिव सेंटेंस पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वी आर मूविंग ऑन और सीखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। सेकेंड इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस को। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इट स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब एंड एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। ये इसका पहचानने का नियम है। क्वेश्चन मार्क देखिए ये बंसी के जैसा चिन्ह होता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क से समाप्त होते हैं। थोड़ा मैं कैमरा को इधर मूव करता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। यस, इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, क्वेश्चन मार्क से समाप्त होते हैं। और दूसरी आप ये कह सकते हैं, और इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो क्वेश्चन को पूछने के लिए किया जाता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है यानी असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है जवाब देने के लिए, आंसर देने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता दूं। जैसे आर यू सोहन। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया यार, लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क देना अनिवार्य है। आर यू सोहन, इसका मतलब हुआ क्या तुम सोहन हो। इज शी ब्यूटीफुल, इसका मतलब हुआ क्या हुआ सुंदर है। तो ये इज हो गया हेल्पिंग वर्ब एंड ये हो गया क्वेश्चन मार्क। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे तो डब्ल्यू छोड़ पहले आ गया है। तो देखिए ये तो बात सही है भाई, और ये कैसे मैं आगे होगा तो आपको बताता हूँ। लेकिन लास्ट में देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अनिवार्य है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का मेन पहचान है ये आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपकी क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे वेयर कैसे आ गया। तो जिस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस को दो भाग में बांटा गया है उसी प्रकार से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी दो भाग में बांटा गया है बच्चों। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो भाग में बांटा गया है, गौर करेंगे। पहला जो है वो है यस नो क्वेश्चन, एस नो क्वेश्चन सेंटेंस। मतलब एस नो क्वेश्चन सेंटेंस जिसका जवाब एस नो से दिया जाता है। और दूसरा है डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेंटेंस, यानी डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस हो गया ये, और ये हो गया एस नो क्वेश्चन। तो वेयर आर यू ये जो है ये डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस है, और ये क्या है एस नो क्वेश्चन वाले सेंटेंस है। अगर आप इंट्रोगेटिव में अगर आप एस नो क्वेश्चन वाले सेंटेंस को करेंगे तो उसका जवाब यस या नो में आएगा। जैसे देखिए आर यू रेडी, इसका मतलब हुआ क्या तुम तैयार हो। तो आपका जवाब क्या आएगा? यस आई एम रेडी, हाँ मैं तैयार हूँ। यस आई एम रेडी, हाँ मैं तैयार हूँ। इसी हंग्री, क्या वह भूखी है। तो आपका जवाब आएगा नो शी इज नॉट हंग्री। तो किसका प्रयोग किया गया यहाँ पे? यस नो क्वेश्चन सेंटेंस का प्रयोग किया गया।
और ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है। और WH वर्ड जो है वो देखिए, जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, तो यहाँ पे देखिए हु से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, हु से, यानी WH क्वेश्चन सेंटेंस क्या होता है, वो WH से शुरू होता है और उसका जवाब भी देने के लिए हम असर्टिव सेंटेंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, तो जवाब आता है आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है। वेयर इज राम, राम कहाँ है, राम इज एट हिज होम, राम अपने घर पे है। ठीक है। हु इज वीपिंग, कौन रो रहा है, आई डोंट नो हु इज वीपिंग। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं और समझे भी होंगे कि एस नो क्वेश्चन एंड WH वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस क्या है और ये इनका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तो आज की इस वीडियो में गाइज मैं इतना ही डिस्कस करूंगा और जो बाकी जो 3 सेंटेंसेस बचा हुआ है, imperative sentence, exclamatory sentence and optative sentence, that I will discuss in the next video.